देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 38, श्लोक क्रमांक 58 और नाम क्रमांक 422। जय महाकाल। आज 26 जुलाई 2021 है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 299 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः। ओम संवत्सराय नमः। ओम तत्सत। आइए आज हम लोग परब्रह्म परमात्मा की कृपा से और सद्गुरु के पावन आशीर्वाद से भीष्मदेव जी महाराज और धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज, इन दोनों का जो पावन संवाद हुआ है उसको हम सुनते हैं। भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान का एक एक नाम बता रहे हैं। पहले उन्होंने भगवान का परिग्रह नाम बताया, फिर उग्र नाम बताया। भगवान उग्र भी है, लेकिन वह उग्र परमात्मा रहता कहां पर है? मानो युधिष्ठिर जी महाराज भीष्मदेव जी को प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव, वह उग्र परमात्मा कहां पर रहता है? अब उसका पता यहां पर बताते हैं कि वह उग्र नामक परमात्मा संवत्सर नाम से संपूर्ण भूतों में वास करता है। उस परमात्मा का एक नाम है संवत्सर। संवत्सर का अर्थ है संपूर्ण भूतों में निवास करने वाला। भाष्यकार बड़े ही प्यार से लिखते हैं,
संवसन्ति भूतानि अस्मिन् इति संवत्सरः। सब भूत इसमें बसते हैं, इसलिए उन्हें संवत्सर कहते हैं। भाष्यकार संवत्सर को सर्वभूतों का निवास स्थान कहते हैं। हम मनुष्य लोग काल गणना में संवत्सर को सबसे बड़ा मानते हैं। हमारा संपूर्ण व्यवहार संवत्सर के हिसाब से ही होता है। हमें संवत्सर रूपी परमात्मा ने बांध के रखा है। संवत्सर को वर्ष भी कहते हैं, साल भी कहते हैं। इन्हीं वर्षों के हिसाब से ही हमारा आयुष्य भी होता है। परमाणु से लेकर वर्ष तक संवत्सर में क्या क्या होता है, उसका सविस्तर वर्णन हमने पहले काल, भगवान के काल नाम में किया है। 418वां नाम है, उसमें इसकी सविस्तर चर्चा की गई है। सुज्ञ लोग वहां पर देख लें, क्योंकि विस्तार भय से उसकी पुनरावृत्ति हम यहां पर नहीं करेंगे। संवत्सर के रूप में परमात्मा हम सभी को वैसा ही घुमाते हैं जैसे कुम्हार चक्र पर मटका घुमाते रहते हैं, अथवा चरखे पर जैसा सूत बनाते हैं, धागा बनाते हैं, वैसे संवत्सर रूपी परमात्मा हमें बांधता है। इस संवत्सर में आप जानते हो, हमारा एक संवत्सर बीत गया माने हमारे जीवन का क्या क्या बीत गया, इसको आप कभी जानते हैं तो सुन लीजिए। एक संवत्सर बीत गया माने जीवन के 12 महीने बीत गए, 365 दिन बीत गए, 8660 घंटे बीत गए, 5,25,600 मिनट बीत गए, 3,15,36,000 सेकंड बीत गए और 3,15,36,00,000 मिली सेकंड बीत गए। कितना बीत गया अपना एक साल में। और यदि हम 100 साल जीते हैं, तब 100 साल जब बीत जाते हैं तो हमारा क्या क्या बीत गया, इससे 100 गुना कर लो। 100 संवत्सर बीत गए माने 1200 महीने बीत गए, 36,500 दिन बीत गए, 18,76,000 घंटे बीत गए, 5,25,60,000 मिनट बीत गए, 3,15,36,00,000 सेकंड बीत गए और 3,15,36,00,000 मिली सेकंड बीत गए। इतना समय बीत जाता है। हाँ? आप जानते हो, हमने कहा 3 खरव, खरव किसे कहते पता है क्या आपको? एक संख्या पर जब 11 शून्य होते हैं ना, 11 शून्य होते हैं, तब उसे खर्व कहते हैं। हमारे पूर्वज संख्या को इस प्रकार गिनते थे। सुन लीजिए, सुन भी लीजिए और आप इसको याद भी कर लीजिए। हम पता नहीं कहां कहां से आपके लिए श्लोक ढूंढ करके लाते हैं और आपको बना बनाया भोजन खिलाते हैं। सुनिए, 1,000,000 चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च
शंखं पद्मश्च सागरः मध्यमन्त्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथा क्रमम् एकं दशं शतं सहस्रम् अयुतं लक्षं नियुतं कोटि अर्बुदं वृंदं खर्वम्। उसके बाद निखर्वम शंखम पद्मम सागर मध्यम अंत्यम परार्धम। यहां तक गिनती है महाराज। कहते हैं कि राम जी की सेना में 18 पद्म वानर थे। कितने? 18 पद्म वानर, ऐसा एकनाथ महाराज ने आरती में लिखा है। और संवत्सर जो है वह 60 संवत्सर होते हैं। कितने संवत्सर होते हैं? 60। सुना देते हैं उनका नाम। कोई 60 साल जीता है ना, तो इन सब संवत्सरों की परिक्रमा कर लेता है। अब हम 55 साल के तो हो ही गए, तो 55 संवत्सर तो हम जी ही लिए। 55 दिवालियां हमने देख ली, 55 शरद ऋतु हमने देख लिए, 55 वसंत हमने देख लिए। सुन लीजिए, इनका नाम सुन लीजिए, हमारे कान पवित्र हो जाएंगे। प्रभाव, विभाव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, स्वार, नंदन, विजय, जय, मनमथ, दुर्मुख, हेमलांबी, विलंबी, विकारी, शार्वरी। अब शार्वरी नाम संवत्सर चल रहा है। ये 2021 माने शार्वरी नाम संवत्सर, और 2022 में होगा प्लव। उसके बाद शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, किलंक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, नल, पिंगल, कलायुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र, दुर्मति, दुंदुभी, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी, क्रोधन और क्षय। इस प्रकार ये 60 संवत्सर होते हैं। श्रुति ने भी कहा है, संवत्सरो वै प्रजापति ही तस्य आयने दक्षिणम चोत्तरंच। प्रश्नोपनिषद में कहा है, जो वर्ष है वह प्रजापति का प्रतीक है, अर्थात वह प्राणियों का स्वामी है। वह उत्तर और दक्षिण इन 2 दिशाओं में सतत घूमता रहता है। हम भले ही सो जाए, किंतु यह संवत्सर रूप परमात्मा सदैव जागृत रहता है। जब ये उत्तर की दिशा में होते हैं, तब शुक्ल मार्ग माने देवयान मार्ग से गया हुआ साधक लौटता नहीं है। गीता जी में इसकी बड़ी चर्चा है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जिस मार्ग से प्रकाश स्वरूप अग्नि का अभिमानी देवता होता है, दिन का अभिमानी देवता होता है, शुक्ल पक्षाभिमानी देवता होता है, और उत्तरायण के 6 महीनों की अभिमानी देवता होती है, उस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाते हैं, अर्थात वे ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर बाद में ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और ये जब दक्षिण में होते हैं ना,
और उस समय अर्थात कृष्ण मार्ग माने पितृयान मार्ग से गया हुआ साधक पुनः इस संसार में लौट करके आता है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता होती है, रात्रि के अभिमानी देवता होती है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता होती है और 6 महीने वाले दक्षिणायन का अभिमानी देवता होता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गया हुआ सकाम कर्मयोगी साधक उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ होता है और वह चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग से अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस लौट आता है, अर्थात जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उनके भाग में ये होता है। ये 2 सनातन शाश्वत गतियां हैं। अनादि अनंत काल से जीव इन 2 गतियों से जाता रहा है, अर्थात जो मार्ग से चल रहा है उसके लिए ये 2 मार्ग है और जो भटका हुआ है उसके लिए तो महाराज तीसरा ही मार्ग श्रुति ने बताया है, जायस्व म्रियस्व इति तृतीया गति भवेत्। इनका वर्णन गीता जी में सविस्तर हुआ है। साधकों को एक बार तो भी उसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए। बड़ा प्यारा वर्णन है गीता जी के 8वें श्लोक में, 8वें अध्याय में। जो जानते हैं उनके लिए यह संवत्सर रूपी परमात्मा कितना विशाल एवं सूक्ष्म है, इसका आदि और अंत लगाना असंभव ही है। अज्ञानियों के लिए केवल साल बीत जाता है। ये वार दिवस मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन वस्तुतः ये वार दिवस नहीं होता है किंतु घट दिन होता है। इस बीत गए साल में हमारा बहुत कुछ बीत जाता है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसः कालो जगद्भक्षकः। भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज शिवापराध स्तोत्र में कहते हैं, क्या हो रहा है? हर दिन प्रतिदिन आयु नष्ट हो रही है और यौवन नष्ट होकर शरीर बुढ़ापे की ओर जा रहा है। एक बार गया हुआ जीवन पुनः नहीं लौटता, काल जगत को खा रहा है। ये संवत्सर रूप परमात्मा जो है ना, क्या कर रहा है? ये हमारा क्षण क्षण निगल रहा है। संवत्सर रूप में ये परमात्मा विराजमान है, अतः इसकी सदैव उपासना करनी चाहिए। संवत्सर रूप परमात्मा का सदैव ध्यान करना चाहिए, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ न जाए। इसलिए श्वासों की माला ते सिमरू मैं महाकाल, श्वास की माला बना दो और परमात्मा का सतत ध्यान कर लो, इसमें ही हमारा कल्याण है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।